हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बाइनरी ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। गाइज़ बाइनरी ट्री की क्लास पहले हम आज की वीडियो में क्रिएट करेंगे और वन बाय वन इसके ऑपरेशंस की भी बात करेंगे। गाइज़ ये जो बाइनरी ट्री होता है इसमें एक लॉजिक छुपा होता है कि गाइस बाइनरी ट्री में जो छोटा नंबर होता है वो लेफ्ट साइड पे स्टोर होता है। उसके बाद एक रूट यानी कि मिडल पॉइंट होता है और उसके बाद एक राइट पॉइंट होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने इसका लॉजिक याद रखना है तो ये यही है कि गाइस जैसे आपकी काउंटिंग शुरू होती है यानी कि लेफ़्ट साइड पे स्मॉल नंबर होगा, सेंटर में मतलब कि कह लें दरमियाना नंबर होगा और राइट साइड पे कैपिटल नंबर होगा यानी कि असेंडिंग आर्डर में होगा। जैसे हमने एक लिहाज से किसको समझा था, ये एक लिहाज से जैसे हमने प्रीवियस सॉर्टिंग को समझा था, यही ये भी तकरीबन वही चीज़ है। सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करनी है किसकी, बाइनरी ट्री की। ठीक है गाइस, तो बाइनरी ट्री में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है मैं वो आपको बताता हूँ। बाइनरी ट्री की गाइस देखें मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली। ठीक है, उसके बाद मुझे पब्लिक में इसका डाटा लेना होगा क्योंकि वैसे तो लो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पब्लिक में डाटा लेंगे तो हमें स्ट्रक्चर्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल में स्पेस ज़्यादा हो गई है। नहीं, ठीक हो गया। तो पब्लिक में गाइस हम डाटा लेंगे। ठीक है, पब्लिक में एक तो मैं ले ले तो मुझे मतलब क्या लें फॉर एग्जांपल, एक तो मुझे वो डाटा चाहिए होगा यूज़र से जिसे वो स्टोर करवाना चाहता है, मतलब कि डाटा कंपेयरिंग करने के लिए। यानी कभी कभार होता है यूज़र इंसर्शन करना चाह रहा होता है, कभी कभार ये होता है कि यूज़र का दिल करता है कि मैं मतलब कि डिलीशन करूं। सारे ऑपरेशन इस डाटा के मुताबिक परफॉर्म होंगे जो ये यहाँ पे पुट करेगा। ठीक है, उसके बाद गाइज हमें दो चीज़ों का एड्रेस चाहिए, एक तो लेफ़्ट ट्री का और दूसरा राइट ट्री का। लिहाजा मैं सबसे पहले जी यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ नोट की फॉर्म से। आपको पता है एड्रेस कैसे देते हैं, नोट से देते हैं। लिहाजा स्टैरिक की मदद से हम पॉइंटर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट ट्री के लिए चूज़ कर लिया एल ट्री। ठीक है, इसका मतलब है लेफ़्ट ट्री का एड्रेस। अब मैंने उसे एड्रेस दे दिया, वो खुद ब खुद जाके नंबर्स चेक कर लेगा कंपाइलर। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं क्या दूंगा जी, उसे राइट ट्री का एड्रेस दूंगा यानी कि राइट साइड वाले नंबर्स का एड्रेस दूंगा। मैं आपको इसकी शेप जब दिखाऊंगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है यानी कि बाइनरी ट्री की, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस बस इतना बायोडाटा था बाइनरी ट्री का। अब ये पब्लिक में पड़े हुए हैं तो हम इनको क्लास के बाहर भी असेस कर सकते हैं, लेकिन हम सारे फंक्शन क्लास के अंदर ही परफॉर्म करेंगे। गैस ये एग्जांपल है बाइनरी सर्च ट्री की जो आपके सामने देखें। जैसा कि मैंने बोला था कि जो होती है हमारी लेफ़्ट साइड, ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ये हमारा मिडल रूट है। ठीक है, ये हमारा सेंटर वाला रूट है, उसके बाद ये हमारा राइट साइड वाला रूट है। तो देखिए लेफ़्ट ट्री जो है उसमें सारे सबसे छोटे छोटे नंबर्स यानी कि सेव है। जो ये मतलब ये सबसे लेफ़्ट है, ये जो वन है यहाँ पे सबसे नीचे नंबर जो है ना वो सबसे लेफ़्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे वन है, सेंटर में टू है, क्योंकि इन दोनों में उसने सॉर्टिंग की है, चेक किया कि कौन सा छोटा नंबर था। वन छोटा था, उसने उसको नीचे धकेल दिया। अब थ्री और फोर मतलब इनमें से उसने छोटा नंबर ढूंढा, तो थ्री छोटा था उसने नीचे धकेल दिया और फोर ऊपर रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे अजीज़ आगे। उसके बाद अब उसके बाद गैस ये देखें वो कहना चाह रहा है कि नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री इस वजह से नहीं है, इसके लेफ्ट में सबसे नीचे देखें सबसे बड़ा नंबर छुपा हुआ है, सेवन। तो यही चीज़ वो हमें समझाना चाहता है कि बाइनरी ट्री का ये स्नेलियो होता है। तो गाइज़ अब नेक्स्ट मैं ज़्यादा मतलब कि आपके इसके लेक्चर नहीं बनाऊंगा, इसी में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ वाइड इन आर्डर का। गाइज इन आर्डर को इसके लफ्ज़ के साथ ही समझिएगा। इन आर्डर, इन आर्डर के अंदर मैं एक मतलब कि नोट ले लूँगा। ठीक है, जिसका मैं एड्रेस दे दूंगा इन्हें टेम्प। ठीक है, टेम्प के नाम से ले लें या न्यू नोड ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। चले हम टेम्प के नाम से ले लेते हैं, एक मैंने नोड का एड्रेस दे दिया टेम्प के नाम से। ठीक है, उसके बाद मुझे इन्हें क्या देना होगा जी, दूसरे नंबर पे मुझे इन्हें कुछ और देना चाहिए या नहीं, नहीं कुछ और नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं एक मतलब कि नोड ऐड अप करवाना चाह रहा हूँ एक बाइनरी ट्री में। तो मुझे बस इतना ही उन्हें बताना है कि टेम्प, मैंने उसका नाम टेम्प रखा है उस नोड का। अगर गाइज हमारा ये जो नोड है ये टेम्प मतलब कि ये नोड है टेम्प, इसका जो डाटा होगा टेम्प के इक्वल होगा, ये तो उसका एड्रेस है ना, पॉइंटर इसके साथ लगा हुआ है यानी स्टैरिक। तो अगर इसका डाटा जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू नल आ जाता, फिर जाके हम लूप के अंदर एंटर करेंगे, मतलब तब हम इसका डाटा बाइनरी सर्च ट्री में ऐड अप करवाएंगे। अगर ये पहले ही खाली है तो फिर हमें मतलब कि कह लें इसका डाटा तो हम सेव क्या करवाएंगे जब ये है ही हाली। तो लिहाजा अगर ये हाली नहीं होता, हमने ये कंडीशन लगाई है, तो तुम क्या करो जी। अब गाइस इसके ना इस तरह से हमारे पास इसकी कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले होता है लेफ़्ट रूट, उसके बाद सेंटर वाला
पॉइंट मिडल मिडल रूट, उसके बाद लास्ट में होता है राइट रूट, ठीक है, राइट ट्री, राइट साइड वाली ट्री, ठीक है। तो इन आर्डर, इसके नाम, इन सब का अपना अपना एक आर्डर होता है, इनका प्री का और पोस्ट का। इन आर्डर का मतलब इनसे समझे कि इसका मतलब क्या है, रूट को बस ये रिप्रेजेंट करते हैं इनके नाम। इनका मतलब है कि इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो इनके सेंटर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने ऊपर नाम दिया हुआ है। इन आर्डर मैं लिखूँगा यहाँ पे, इन आर्डर फंक्शन को कॉल करके आपने क्या करना है जी, ये जो फंक्शन है मैंने इसे कॉल कर लिया है, और इसके अंदर आपने टेम्प को क्या करना है जी, लेफ़्ट ट्री से कंपेयर करके देख लेना। पहले क्या मैंने आपको बताया था, लेफ़्ट ट्री, यही नाम हमने रखा ना, बस ठीक हो गया। अब ये पता क्या करेगा गैस, जो हमने डाटा मतलब के पुट किया ना, वो उसको पहले लेफ़्ट साइड से कंपेयर करेगा, क्योंकि इन आर्डर में यही होता है कि पहले लेफ़्ट ट्री कंपेयर होती है, उसके बाद अब इन आर्डर का मतलब है इन मतलब कि इसके अंदर घुसना, यानी कि लेफ़्ट होता है, फिर मिडल होता है, फिर रूट, लास्ट में राइट होता है। तो लिहाजा इनके अंदर घुसने का मतलब ये है कि हमारा जो मिडल वाला पॉइंट होगा वो इनके सेंटर में होगा, यानी लेफ़्ट और राइट के। तो लेफ़्ट वाला मैंने लिख लिया, इनके सेंटर में मुझे लिखना पड़ेगा अब अपना टेम्प का डाटा। यानी डाटा हमने जो स्टोर करवाना होता है वो हमें ये इनके नाम बताते हैं कहाँ पे स्टोर करवाना है। हमने इसे मतलब कि सेंटर में करवाना है, लिहाजा हम यहाँ पे अब इसके सेंटर में लिखेंगे टेम्प एरो डाटा, यानी कि टेम्प का डाटा यहाँ पे क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो इनके सेंटर में। और उसके बाद गाइज हमें फिर से फंक्शन को कॉल करना होगा, जैसा कि मैंने बोला सेंटर में एग्जिस्ट करता है। अब हमने क्या करना है जी, टेम्प के राइट साइड पे किसको अटैच करवा देना है, राइट ट्री को मतलब कि कनेक्टेड करवा देना है। एक दफ़ा मेरी ना बात आपको जो मैं आपको वो फंक्शन दिखाता हूँ, यानी कि डायग्राम दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब ये क्लोज हो गया, बस इतना ही था। बहुत इजी कोड है गाइस, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब ये देखें, हमने ये वाला पॉइंट, ये वाला नंबर चेंज किया, ठीक है। मतलब क्या, 6 नंबर यहाँ पे था, हमने 7 नंबर ऐड करवाया, मतलब कि वो जो टेम्प की वैल्यू थी वो 7 थी, ठीक है। 7 जब यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे तो ये तो नॉट बाइनरी ट्री है ना, 7 को हम यहाँ पे ऐड अप करवाएंगे, ठीक है, यानी कि मिडल में, क्योंकि सेंटर में हमने करवाना होता है। मैंने इसी वजह से उसे सेंटर में लिखा है। पहले मैंने लेफ़्ट ट्रीज़ की बात की है, तो मैंने क्या किया वही ये देखें, ये डेव है। गाइस मैं इन आर्डर के मुताबिक इन आर्डर के मुताबिक अपने डाटा को सेंटर में सेट करना चाहता था, यानी कि मिडल रूट में रखना चाहता था। लिहाजा मैंने क्या किया, वैसे गाइस मिडल वाले पॉइंट को रूट कहा जाता है, ठीक है। इस साइड वाले को लेफ्ट कहा जाता है, इस साइड वाले को राइट कहा जाता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 7 को यहाँ पे रखा, यानी जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको। तो सबसे पहले मैंने लेफ़्ट साइड को कनेक्टेड करवाया, यानी कि लेफ़्ट ट्री को, जैसा कि आप इसमें चेक कर सकते हैं। मैंने पहले टेम्प को लेफ़्ट ट्री के साथ कनेक्टेड करवाया, ठीक है। उसके बाद गाइज, अगर गाइज आपको इस तरह से समझ नहीं आती तो मैं एक और तरीके से आपको समझा सकता हूँ। कह लें फॉर एग्जांपल अटैचिंग नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो इन आर्डर में हमने समझ लें सिनेरियो यही होता है कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, लेफ़्ट साइड चेक करनी होती है, उसके बाद सेंटर वाला पॉइंट चेक करना होता है, और उसके बाद राइट साइड चेक करनी होती है। तो उसने नंबर एक पुट किया टेम्प, मतलब कि जो टेम्प का एड्रेस हमें मिला था नोड के थ्रू, उसका जो डाटा था, यानी कह लें फॉर एग्जांपल वो 2 था या 3 था, कोई भी एक नंबर था, ठीक है। उसने पहले ये चेक किया क्या वो नल के इक्वल है, कि मतलब कि उसे क्या पता ढूंढने का कोई फ़ायदा ही ना हो, क्या पता वो पहली नल के इक्वल हो, वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, ठीक है। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर उसने क्या किया, पहले लेफ़्ट साइड चेक की, क्योंकि इन आर्डर में क्या होता है जी, रूट सेंटर में आता है। मतलब मैं आपको इसका सिनेरियो बता देता हूँ, ये क्या, ये साइड पूरी लेफ़्ट है, ये रूट है सेंटर वाला पॉइंट, और ये हमारा राइट है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा इन आर्डर का मतलब होता है रूट को सेंटर में रखना, यानी कि रूट को सेंटर में चेक करना, यानी कि दरमियाने वाले पॉइंट पे। तो सबसे पहले उसने क्या किया जी, उसने हमारा ये लेफ़्ट साइड चेक की, ठीक है। उसने पहले लेफ़्ट साइड चेक की। लेफ़्ट साइड चेक करने के बाद जब उसे ये पता चला कि लेफ़्ट साइड वाले नंबर सारे छोटे हैं, मतलब स्मॉलर है, उसके बाद उसने क्या किया जी, अपने डाटा को सेंटर में
क्या किया, प्रिंट आउट करवा दिया। यानी हमने डाटा को वहाँ प्रिंट आउट करवाना होता है जो हमारे मतलब के फंक्शन मतलब जिस लिहाज से होता है, इन मतलब के सेंटर में करवाना था। डाटा प्रिंट होने के बाद उसने क्या किया जी, फिर राइट साइड भी चेक की, मतलब राइट साइड को भी सिनेरियो के मुताबिक रख के अटैच करवा दिया डाटा के साथ। गाइस बात यही है कि मेरे दोनों कंसेप्ट मर्ज होते हैं, कि जो हम नंबर मतलब यहाँ पे ऐड अप करवाएंगे उसको कनेक्टेड भी करवाएंगे, लेकिन उनकी मतलब कि एक तरतीब के साथ। अगर जैसा कि यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, 7 को ऐड करवा दिया हुआ है, लेकिन ये एक सिनेरियो नहीं है, क्योंकि 6 की इस साइड पे एक बड़ा नंबर मौजूद है जिसको इस साइड पे होना चाहिए था। यही वजह है कि ये नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री है। तो इसकी तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, वाइड को, और पेस्ट करूँगा फॉर प्री आर्डर। अब प्री आर्डर गाइस इसके नाम से पता चलता है कि इसका मतलब कि जो हम एलिमेंट स्टोर करवाएंगे प्री मतलब कि शुरू में करवाएंगे, प्री इसके नाम से पता चलता है। ठीक है, प्री का मतलब होता है शुरू में। अब इसमें भी हमने एक नोड ले लिया टेम्प के नाम से, ठीक है। टेम्प अगर नल के इक्वल नहीं आता यानी उसका डाटा, तो तुम क्या करवा दो जी, उसका डाटा सबसे पहले प्रिंट आउट करवाओ। देखें, कंट्रोल+C कॉपी कर लिया मैंने इसे, ठीक है, ये। और प्री का मतलब है पहले इसका डाटा मतलब प्रिंट आउट करवाओ, लेफ्ट से भी और राइट से, राइट ट्री से भी। तो बस ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका टेम्प का डाटा पहले प्रिंट आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें इन आर्डर फंक्शन को कॉल करना है। तो इन आर्डर अब हमारा फंक्शन नहीं, अब हमारा फंक्शन है प्री आर्डर, और यहाँ पे भी प्री आर्डर। अब गाइस क्या होगा जी, सबसे पहले मतलब कि हमारा ये जो मतलब कि डाटा ये पहले डिस्प्ले होगा, उसके बाद वो चेक करेगा लेफ़्ट साइड वाली ट्री को, फिर राइट साइड वाली ट्री के नंबर्स को, ठीक है। काफ़ी इजी है। अब इसी को आपने फिर से पेस्ट करना है। तो इसके बाद ये कुछ और ही हो गया, शायद वो वाइड वाला मतलब कि कॉपी नहीं रहा। तो गैस इसी को मैं फिर से कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल+C, ठीक है, कंट्रोल+V। तो ये कॉपी हो गया। इसके बाद एक ही ऑपरेशन बचता है जिसका नाम है पोस्ट आर्डर। पोस्ट गाइज मतलब इससे पता चलता है कि ये इसका डाटा जो है लास्ट में मतलब कि हम प्रिंट आउट करवाएंगे। तो ये मैंने एक इसमें भी एक नोड ले लिया टेम्प के नाम से, ठीक है। अगर उसका डाटा जो है वो नल के इक्वल नहीं आता, तो हम क्या करेंगे जी, उसका डाटा लास्ट में स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले हम अपनी ट्रीज़ को चेक करेंगे, मतलब कि इनका डाटा किस तरह से एग्जिस्ट करता है। इनकी अरेंजिंग करने के बाद हम अपना नंबर स्टोर आउट करवा देंगे। तो लिहाजा यहाँ पे मैं प्रिंट आउट करवा दूंगा अपने टेम्प का डाटा। अब यहाँ पे इनका भी नाम चेंज करना पड़ेगा, पोस्ट आर्डर रखना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी गाइस इजी था, बस 2 ऑपरेशन रह गए, इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपका काम डन हो जाएगा। तो ये देखें पोस्ट आर्डर हो गया। अब मैं आपको एक दफ़ा चेक करवाते, तो पोस्ट आर्डर गाइस पता है क्या करता है, पोस्ट आर्डर सबसे पहले मतलब कि लेफ़्ट साइडेड के नंबर्स को अरेंज करता है, फिर राइट साइड के नंबर को चेंज मतलब कि अरेंज करता है। उसके बाद जाके वो रूट के अंदर अपना नंबर मतलब क्या करता है, अटैच करवाता है। और दूसरी बात है, जो हमारा प्री आर्डर होता है वो सबसे पहले ही क्या काम कर देता है, अपना डाटा मतलब कि जो उसने यूज़र से लिया होता है, मतलब कि वो नोड उसका एड्रेस चेक करके पहले ही डाटा डिस्प्ले करवाता है, और बाद में उसको अटैच करवाता है लेफ़्ट और राइट वाली बाइनरी ट्री के साथ इन अ स्नैलियो, मतलब कि एक स्नैलियो और असेंडिंग आर्डर में, ठीक है। तो यही चीज़ थी। इन आर्डर का भी आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी था, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, बस यही समझने वाली बात थी। अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सर्चिंग के टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।